ना ये दिल, जाने ना ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल। मामा को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और देखिएगा आप दोनों के रिश्ते में जो भी गलतफहमी वो भी दूर हो जाएगी। मुझे एक बार आवाज तो दो, मुझे ढूंढने की कोशिश तो करो इरज। अब मैं सबको बताना चाहती हूँ, चीख चीख कर बताना चाहती हूँ कि हाँ ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। ये देखो कितना अच्छा कोट आया है ना। ये मेरी दुआ की नानो लेकर आई थी दुआ के लिए और आज से मेरी गुड़िया उसी में सोएगी। एक और चीज नानो लेकर आई थी, खूब सारे टॉयज लेकर आई है नानो दुआ के लिए। ये देखो दुआ, नानो ये ड्रेस भी लेकर आई थी और आज से दुआ नानो के दिए हुए ड्रेसेस पहनेगी। है ना मेरी गुड़िया, मेरी जान, मेरा बच्चा। दुआ, गुड मॉर्निंग जानू। तुम उठ गई? मैं बस नाश्ता लेके ही आ रही थी। मैं भी बना लेती। पता नहीं इसमें अम्मी के बनाए हुए ऑमलेट वाली खुशबू है या नहीं। बहुत दिल से बनाया है। कॉफी भी पियोगी ना? चलो जी, चलो जी, आ जाओ, चलो आ जाओ। तुम यहाँ बैठकर आराम से नाश्ता करो और ये छोटी सी गुड़िया मुझे दे दो। और
बेबी छोटा बेबी, ओए ओए ओए, नहीं दुआ गुड़िया, ओ बेबी, पहले मैं। बहुत अच्छा। अब तुम्हारी बारी है, वो खोलो। अरे अरे जहाज, ये रहा। हो गया। शायद ये लग रहा है कि मैं तुम्हें एक बेटी की शक्ल में कबूल करने से इनकारी हूं। ऐसा नहीं है। मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हें अपनी बेटी ही समझा है, अपनी बेटी ही की तरह तुमसे प्यार किया। दुख तो इस बात का है कि कुछ अपनों ने ही मेरे खुलूस को, मेरे एतमाद को बहुत बुरी तरह रोक डाला। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं शिकवा करूं तो किससे करूं। जाके खुलूस पर पूरा भरोसा है और कदर भी है, इसलिए मैं याद करूं आज। सबा ने तो जो कुछ मेरे साथ करना था कर लिया, लेकिन अम्मी, जिन्हें मैं अपनी माँ की तरह समझता रहा और वो मुझे सारी जिंदगी बेटा कहती रही, उन्होंने भी मुझसे। आपको लगता है अम्मी गलत है, सद को लगता है अम्मी गुनहगार है, और हमें लगता था कि अम्मी कसूरवार है। लेकिन बेचारी अम्मी तो मजबूर थी। आप खुद सोचें, जिस घर में कोई मर्द ना हो और जवान बेटी का साथ हो, उस घर की औरत पर क्या बीतती होगी, कितनी इनसिक्योर होगी वो। आप तो समझ सकते हैं ना। उस बेटी ने जो कुछ किया, अपनी माँ की कसम के आगे मजबूर होकर किया, ना वो कभी ऐसा नहीं करती। मजबूरी। हमने तो अपनी जिंदगी के तजुर्बे से एक चीज सीखी, रिश्ते गम बांटने से बनते हैं, गम और मजबूरियां छुपाने के लिए नहीं। दो अजनबियों के बीच में एक नाम रख देना रिश्ते की बुनियाद नहीं होती। रिश्ते की बुनियाद तो होता है मान, भरोसा, यकीन। और ये सब लफ्ज जो है ये सच पे टिके। तो जहां भरोसा और मान नहीं होगा, वहां बरसों साथ रहने के बावजूद लोग अजनबी होते हैं। और मैं अजनबियों के साथ रिश्ता कायम रखने का कायल नहीं हूं। और अगर वो अजनबी आपसे जुड़े हर मजबूत रिश्ते की बुनियाद हो, आपके बच्चों की माँ हो,
मैं मानती हूँ बीवी होने की हैसियत से उन्होंने आपकी मान को ठेस पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई आपके भरोसे को, लेकिन एक माँ की हैसियत से उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आपके सामने हूँ, मुझे पता है कि एक माँ की क्या अहमियत होती है। मुझ पे जो कुछ बीता है, मैं नहीं चाहती कि रिता पे उसका साया भी पड़े। बहुत बहादुर, बहुत हिम्मत है तुम में। लेकिन मैं खुद में इतनी हिम्मत नहीं पाता। मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी हिम्मत के साथ मेरी हिम्मत जुड़ी है तो चल भाई, मैं अजनबियों को दूसरा मौका देने के कायल हूँ, शायद वो अपने बन जाए। इसलिए आपका बेटी के लिए उसके बाप का घर ही उसका घर होता है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम यहीं अपने बाप के पास यहीं रहो। भूला न ये दिल, अगर वो अजनबी आपसे जुड़े हर मजबूत रिश्ते की बुनियाद हो, आपके बच्चों की माँ हो, मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी हिम्मत के साथ मेरी हिम्मत जुड़ी है तो चल भाई, मैं अजनबियों को दूसरा मौका देने के कायल हूँ, शायद वो अपने बन जाए। शाम में तैयार रहिएगा, आपको मेरे साथ जाना है। कहाँ? अब मेरा घर यही है रज, मैं यहीं रहूंगी और मैं बहुत खुश हूँ उस घर में, अपनी रज के साथ, अपनी बेटी के साथ। बेशक ये आपका घर है, लेकिन आपका एक और घर है जिसको आपकी जरूरत है। उस घर में एक एक इंसान को आपका इंतजार है, क्योंकि उन लोगों की खुशी आपसे जुड़ी हुई है, चाहे वो रिता हो, अली हो, फिर फैसल भाई। और तुम? मेरी जिंदगी मेरी बेटी दुआ है। जब ये मेरे साथ है ना, तो मेरा घर मुकम्मल है, लेकिन वो घर आपके बगैर अधूरा है। मैं तुम्हें और इस घर को नहीं छोड़ सकती रज, बहुत कर्ज है मुझ पर, इस घर का, तुम्हारा, जिसका अजाला करना है। अब तुम्हें छोड़ना नामुमकिन है। मुमकिन है, अगर आप मुझे जीतना चाहती हैं तो आपको जाना होगा।
चलें? मुझे लग रहा है कि जैसे तीसरी बार रुखसत हो रही हूँ, लेकिन इस दफा मुझे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, सुकून है, इत्मीनान है, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मेरे साथ है। ना मुझे उससे छुपना है, ना उसे किसी से छुपाना है। ठीक कहा था, तुम मुझे कभी भी हारने नहीं दोगी। खुशकिस्मत है ये बच्ची, इसकी तुम माँ हो। रज, मैं जिंदगी में एक बार जीना चाहती हूँ, एक बार तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। रोया ना ये दिल, रोया ना ये दिल, बीती हुई बातों पर रोया ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावरे मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। अजनबी अजनबी आशनाई लगे, क्यों वफा भी हमें बेवफाई लगे। आरज़ू क्या करें क्या गिला, जाने ना ये दिल, जाने ना ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। मैं नहीं चाहता कि माजी से जुड़ी हुई किसी भी बात का जिक्र दोबारा किया जाए। गो के माजी बहुत तल्ख है, उसके बावजूद हमें सब भूलना होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि सब कुछ भूलना बहुत आसान है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हमें सब कुछ भूलना होगा अपनी औलाद के लिए, ताकि उन्हें हम अच्छा मुस्तकबिल दे सके। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपके कैसे शुक्रिया अदा करूं। आपने अम्मी मेरा मान रख लिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए शुक्रिया अदा किया है। मैं तो बस रिश्ते निभाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते उनके हक के साथ निभाएं। बस कहां जा रही हो? अपने घर। बेटी के लिए उसके बाप का घर ही उसका घर होता है।
और ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे बाप का घर है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम यहीं अपने बाप के पास यहीं रहो। क्योंकि मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने तुम में और रिदा में कभी कोई फर्क नहीं समझा बेटा। और अगर मेरी इस बात की गवाही के लिए ओके, पूछ लो। मुझे आपके हर लफ्ज में भरोसा है। पता है, मेरी जिंदगी में एक मर्द था, मेरा बाप, जो मुझे छोड़ के चला गया, जिसके लिए मेरा वजूद ही मायने नहीं रखा कभी। दूसरा मर्द आया जिसने मुझसे वादा किया कि जिंदगी भर मेरा साथ देगा। थाने में उसने भी नजरें फेर ली। मुझे मर्द जात से नफरत हो जाती अगर आप ना होते। आपने मेरे और अपने रिश्ते को उसके हक से बढ़कर निभाया। उसी हक से कहता हूं मैं, मत जा मेरे पास रह जा, मेरी बेटी बनके। क्योंकि मैं तुझे इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ सकता। अकेली नहीं हूं, मेरे साथ दुआ है, मेरी माँ है। यहाँ नहीं रुक सकती, मैं उस घर को भी नहीं छोड़ सकती। मुझे पता है मुझसे क्या चाहती है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माँ, मैं आपको कह नहीं सकती, और अभी मैं आपको कहना नहीं चाहती। मुझे पता है आपने मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार दिया है, लेकिन वो ममता जो मेरे जागने से जागी, मेरे भूखे रहने से भूखी रही, मेरी खुशियों से मुस्कुराई, मेरे दुख से रोई, उसका हक अदा करना हमारा फर्ज है। और उसकी शुरुआत आपकी मुस्कुराहट से होगी। और आज से हमारी नई जिंदगी शुरू है।
एक खूबसूरत जिंदगी। भूला न ये दिल। 1 2 3 मामा मैं आपको ढूंढने आ रही हूँ। कुरान में हाथ रखो, हाथ रखो और कसम खाओ कि राज तुम्हारी बेटी नहीं। जी लिया उस तरह जैसे चाहा नहीं, क्या पता जो हुआ क्यों हुआ। रोया ना ये दिल, रोया ना ये दिल, बीती हुई बातों पर रोया ना ये दिल। सरप्राइज! शादी करके मुझे छोड़ के जा रही हो तुम हमेशा के लिए। सभा इतनी समझदार और सुलझी हुई लड़की है तो उसने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी तो नहीं रखी होगी ना। जाओ और जाकर पूछो अपनी बीवी से कौन है उसका बाप, किसकी नाजायज औलाद है वो। तुम्हारी अम्मी की इतनी छोटी ज़हनियत है, एक मिनट ऐसा कि तुम कुछ भी बोलो, ये बात जान लो कि तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो। जिस इंसान पे उन्होंने घटिया इल्जाम लगाए वो भी मेरे बाप की जगह है। बाप की जगह है या फिर सोतेला बाप है? मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज मेरी बात सुनो। मेरा कसूर क्या है मुझे इतना तो बताओ। मेरा बाप कौन था? ये क्या सवाल हुआ भला? सवाल बदल देती हूँ, मेरी माँ कौन है? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। बहुत शौक है ना आपको एक माँ से उसकी औलाद छीनकर उसे पालने का। आपकी गोद में मैंने रख दी है, पाले से कराई मेरी दूसरी शादी आप। जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे इस खोखले एहसास की और हमदर्दी की। बेहतर यही होगा कि अब हम इस घर में अजनबियों की तरह। क्यों वफा भी हमें समझ नहीं आ रहा मैं आपके कैसे शुक्रिया अदा करूं। बेवफाई लगे, आपने अम्मी मेरा मान रख लिया। आरज़ू क्या करें क्या गिला। ये देखो दुआ, ये मेरी अम्मी का तख्त है। अम्मी इस तख्त पर बैठा करती थी। जब मैं छोटी थी ना, मैं इस तख्त पर खूब खेलती थी। और जब मैं जंप लगाती थी तो अम्मी डर जाती थी। रज बेटा क्या कर रही हो, चोट लग जाएगी तुम्हें। डांटती थी, प्यार करती थी। इस तख्त पर अपनी गोद में सर रखकर मुझे सुला देती थी, खूब खेलती थी मेरे साथ। और ये देखो इनकी जानेमाज पर बैठकर मेरी सलामती और कामयाबी की दुआएं मांगती थी अम्मी। नीरज क्या कर रही हो? किचन में क्यों आ गई? बहुत गर्मी हो रही है, जाओ यहाँ से, चलो शाबाश। किसने कहा था ये सब करने को? मुझे आवाज दे देती, मैं आ जाती, मैं काट देती। हद करती हूँ, देखो तुझसे किस तरह खून बह रहा है। ला अपना हाथ दो मुझे, हाथ दो मुझे। देखो तो सही कितना गहरा जख्म है। उनको अपने अलावा किचन में कोई और बर्दाश्त नहीं था। नीरज क्या करती हो? क्यों मेरे मसालों को हाथ लगाती हो? सारे टेढ़े मेढ़े कर देती हो। अपने मर्जी से सेट करती थी। पता है दुआ, जब मैं छोटी सी थी ना,
तो मैंने ऑमलेट बनाया था, आग लगा दी थी मैंने, खूब डांट पिटी थी मुझे और मैं बहुत रोई थी। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे डांट पिटी थी, इसलिए क्योंकि मेरा ऑमलेट छल गया था। और आज अभी तक मुझे इस किचन से अम्मी की ऑमलेट की खुशबू आती है। ये देखो दुआ बेटा, यहाँ हम खाना खाते थे, अम्मी यहाँ, मैं वहां। अम्मी अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती थी, मैं जिद करती थी उनसे कि मैं खुद खा लूंगी। मैं मुझसे क्या कहती थी? अम्मी कहती थी कि जब मैं नहीं होंगी ना तब तुम अपने हाथों से खाना खा लेना। काश मैं इनके हाथों से फिर खाना खा सकती। काश तुम्हें मुझे इनकी बहुत याद आती है। ये देखो बेटा, इस घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा। दुनिया में सबसे ज्यादा सुकून मुझे यहाँ मिलता है। महफूज महसूस करती हूँ अपने आप को यहाँ, क्योंकि ये मेरी अम्मी का कमरा है, मेरी माँ का कमरा। कमरे में एक एक चीज मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। मम्मी, डैडी भी मेरे साथ स्कूल जाएगा ना? नहीं बेटा, डैडी तो स्कूल नहीं जा सकता ना। हाँ, डैडी स्कूल चला जाएगा तो अम्मी अकेली हो जाएगी, ये मेरे पास रहेगा। डैडी, अम्मी का ख्याल रखना। और ये बिस्तर, इस बिस्तर पर उनकी गोद में सर रखकर खूब फरमाइशें करती थी मैं। रज, मस्का किसी और को लगाया करो तुम। जीती रहो मेरी बेटी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अपनी माँ का सर तुमने फखर से बुलंद कर दिया। दिन रात की मेहनत का फल दे दिया मुझे। बहुत खुश हूँ आज मैं। हो गया तुम्हारा ड्रामा? मैं ड्रामे कर रही हूँ, आप भी यही करें। मैंने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। 4 गोल्ड मेडल लेने का ये मतलब नहीं कि तू मेरी माँ बन जाए। मैं हंस देती थी। वाह, काश काश मैं उनकी गोद में सर रखकर फिर से उनको मस्का लगा सकूं। काश मैं और फरमाइशें कर सकूं उनसे। काश वो वक्त वापस आ जाए। अम्मी, 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 क्या हुआ? मुझे जॉब मिल गई। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तुम्हें पता है, तुम्हारी आप ही को यकीन था कि तुम्हें जॉब जरूर मिलेगी। मैं फ्रेश होकर आती हूँ अम्मी।
दुआ बेटा, उनकी बहुत याद आती है। और ये इस घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो पहली रात अम्मी ने मुझे इस झूले पर बिठाया था। खूब बातें की थी उन्होंने मुझसे। उसके बाद हर रात वो मुझे इस झूले पर बिठाती थी और हम खूब बातें करते थे। मैंने अपने सारे फ्यूचर प्लान्स इसी झूले पर बैठकर बनाए थे। दुआ, मैंने आज जो कुछ तुम्हें बताया है, मेरा और इस घर का सच है। एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तुम्हारा ये सच जानना बहुत जरूरी था। और आज से हमारी नई जिंदगी शुरू है, एक खूबसूरत जिंदगी जिसमें मैं, तुम और अम्मी है। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला न ये दिल। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है।